Today we will try to understand about this chapter, which is memory. Okay, so whenever we are listening a memory, everyone I think so more conscious is more aware about it. The short term memory, लॉन्ग टर्म मेमोरी. हम कभी कभी हम देखते हैं ना सोसाइटी में लोग जब बोलते हैं ये जो भी है, जो भी तुम याद करो ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा. तो इसे टाइप्स होते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं, सेंसरी मेमोरी होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी होते हैं, सेमांटिक मेमोरी होते हैं. और जो मेमोरी का जो एक प्रोसेस है वो तुम्हारा एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल से आएगा. और फॉरगेटिंग भी है, पर लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कोई चीज़ को याद करना, स्टोर करना अपने दिमाग में और उसे भूल जाना. ठीक है. तो ये इन दिस चैप्टर वी विल लुक अबाउट द इंट्रोडक्शन, द मेजरमेंट ऑफ मेमोरी एंड सम फिनोमेना रिलेटेड टू मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड कॉज. देखो फॉरगेटिंग पे इसके अंदर मेमोरी और फॉरगेटिंग साथ में रहता है हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम याद करते हो किस तरीके से बोलते हैं. भूलना भी ये दुनिया में बहुत ज़रूरी है. अगर आप अगर आप भूलोगे नहीं तो आपको हर एक चीज़ याद रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना. आपको इतनी सारी चीज़ याद है, आप हमेशा एंसियस रहेंगे, एंजाइटी हो जाएगा आपको अगर हर एक चीज़ आपको याद है तो भूलना भी एक तरह से अच्छी बात है. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम यहाँ पे. वी हैव लुक्ड we have looked at different parts of the brain, as well as the mechanism how signals are transferred to and from the brain, various parts of the body. We have looked on the letter before chapter. So many chapters have said that, how the information are transferred from the brain to your body. Okay. So in this chapter, let us now look at how information and experience are stored एंड रिफ्लेक्टेड इन द ब्रेन. हम लोग ने इसके पहले देखा था कि कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके बॉडी तक जा रहा है और बॉडी से लेके ब्रेन तक आ रहा है. पर हम लोग ये देखेंगे ये चैप्टर में कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे ब्रेन में स्टोर हो रहा है. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है. जब मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो यह ऑटोमेटिकली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे दिमाग में भी ये एक्सपीरियंसेस जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो जो भी आपका एक्टिविटी होता है पूरे दिन में वो ऑटोमेटिकली स्टोर होता है, आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं. पर कोई चीज़ हम जब पढ़ाई करते हैं तो उससे ज़बरदस्ती हम स्टोर करते हैं इंटेंशनली. दैट इज़ अ डिफरेंट केस. Okay, according to my theory, just keep remember one thing: whatever you are storing intentionally, that is goes under the short-term memory. If you are not receiving that information in a very proper way, in a story way. Okay. So you can see from the activity to why this happened. 25 workers used to work in Thomas Edison bulb and phonogram use unit in food industry. There were huge tree near his company. After 6 months, Edison asked his worker about the huge tree, but not a single worker could give information about that tree. Why do you think this happened? Despite seeing the tree every day, all of us aware of the tricks the memory plays us throughout our life. Have you ever felt embarrassed because you could not remember the name of a known person you were talking to? Memories Indian very certainly interrogate functions bits of ourselves. अब यहाँ पे ये क्या बताया गया है कि ये एग्जांपल्स में बताया गया कि आप अगर रोज़ स्कूल जा रहे हो, जब आप रोज़ स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी जा रहे हो, तो अगर मैं आपको पूछूं कि वो जो वॉचमैन है, वॉचमैन रोज़ कौन से कलर का शूज़ पहनता है और कौन से ब्रांड का शूज़ पहनता है, तो आप बोलेंगे कि मुझे ये तो नहीं पता. ठीक है. तो ये अलग कैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं एवरीडे बेसिस पे, हम उसे इग्नोर नहीं करते, हमारे ध्यान में नहीं आता हो. ठीक है. व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ एन एबिलिटी बाय विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर एंड रिट्राइव. देखो एनकोडिंग, मेमोरी इज एन एबिलिटी वेयर द इंफॉर्मेशन स्टोर, एनकोडेड, स्टोर एंड रिट्राइव. It is the retention of information over time for the purpose of future action. In the last chapter we have seen the hippocampus plays an important role in storage of memory. तुम्हारे जो ब्रेन का जो पार्ट है हिपोकैम्पस, वो important रोल प्ले करता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए. According to the Tulving 2000, memory is mean by which we draw our past experience in order to use the information in the brain. मतलब ये उसने मीनिंग में ये बताया कि मेमोरी तुम्हारा
जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हो प्रेजेंट में, वो मेमोरी है। मतलब जैसे कि जो भी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ वो मेरे पास्ट इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, ठीक है। द मेमोरी इज द टर्म गिवन टू द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड सब्सिक्वेंट रिट्राइवल इंफॉर्मेशन। तुम उसे हर अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी मेमोरी को। बेसिक प्रोसेस ऑफ मेमोरी, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ये एक प्रोसेस है। पहले तुम एनकोड करते हो, पहले तुम एक्वायर करते हो, फिर उसे स्टोर करते हो, फिर उसे रिट्राइवल करते हो, मतलब यूज़ करते हो, ठीक है। वी थिंक दिस प्रोसेस है एनालॉगस टू द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, तो acquisition is the process of acquiring information from a sense organ. The process of transforming the information received through our senses organ into suitable symbol like pictures, figures, words, numbers. Acquisition एक प्रोसेस है जिसके अंदर तुम तुम्हारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, फिर ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म तुम्हारे, और किस तरीके से सेंसर्स में ये एक्वायर कर रहे हो। एक पिक्चर्स हो गया, फिगर्स हो गया, वर्ड्स हो गया, नंबर्स हो गया, ये कौन से सेंसर्स है। अब तुम कोई ज़्यादा करके विजुअल आप बोलोगे, विजुअल हियरिंग, ये सब सेंसर से हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। देन स्टोरेज, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंग प्रेजर ओवर, जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चले गया, स्कूल का बाइक, KTM, तो वो स्टोर्ड हो गया ना हमेशा के लिए कि KTM इस तरीके से दिखता है। फिर आप उसे, द प्रोसेस स्टोरेज इज एसेंशियल फॉर यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर। We can retrieval, we can sometime remember the poem which we had learned first and second standard and we can recall it our school days also. और रिट्रैवल मतलब जैसे कि KTM बाइक जो था मेरे दिमाग में स्टोर हुआ, और उसको मैं कब रिट्राइव करूँगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर मैंने कोई और तरीके का बाइक देखूंगा, मैं बोलूँगा अरे ये तो सेम KTM जैसा दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन किन करते हैं, फिर उसके बाद स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद यूज़ कर लेते हैं। Situation retrieval, we tend to retrieve mobile number and names in our daily life. Okay, recall, retrieval is similar to a recall. ठीक है, यहाँ पे देखो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट, इन इम्प्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीड्यूरल मेमोरी। फिर एपिसोडिक सेमेंटिक, देखो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड है यहाँ पे। सबसे पहले का सेंसरी 1 सेकेंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी 1 मिनट के आसपास, लॉन्ग टर्म मेमोरी पूरा लाइफ टाइम तक याद रहेगा आपको। सेंसरी मेमोरी मतलब 1 सेकेंड के हिसाब से, और 1 मिनट से कम लाइफ टाइम। और लॉन्ग टर्म में कैसा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, डिक्लेरेटिव फैक्ट्स और इवेंट्स, और प्रोसीड्यूरल मेमोरी स्किल्स और टास्क, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट. Now we will try to understand the types of human memory. In types of human memory, like stages of human memory, stages of memory, sensory, short term and long term memory. The environmental stimulus is received with the help of our senses organ, which is called as sensory memory. When we pay attention to the sensation coming in, they are transferred to short term memory. If the information is not rehearsed in short term memory, it is not written. If it is rehearsed or appears frequently, when it is transferred to the long term memory, when we encounter any problem, we bring information from our long term memory to short term memory, so that is available for solving the problem. अभी यहाँ पे ये क्या बताया गया है कि जब भी तुम अटेंशन देते हो कोई भी चीज़ को, जो भी पे अटेंशन कर रहे हो, वो जो भी इंफॉर्मेशन कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। फिर वहाँ से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन नहीं कर सकते आप उसको आप रिवाइजिंग करोगे तो जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा तो आपका कोई भी सिचुएशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम में आप पड़ोगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन ला के आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा होता है sensory memory. Sensory memory is the shortest element of memory. It is the ability to retain impression or sensory information after the original stimulus are ended. देखो जैसे कि it is the information after the original stimulation has ended. Sensory memory retain information received through 5 senses. Sensory memory, अगर sensory memory बोलते हो तुम्हारे 5 senses से जो भी information आप रिटेन आपको गेन हो रहा है वो sensory memory में आ जाएगा, ठीक है।
For short-term memory, we are constantly bombarded with sensory input. However, if they significantly enter the short-term memory to retain information, short-term memory maintenance is required. शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालने के लिए सेंसरी से तो आपको थोड़ा सा रिहर्सल जैसे हम रट्टा मारते हैं ना, थोड़ा बहुत रिहर्सल करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड द इन्फॉर्मेशन बिटवीन 15 to 30 seconds and the capacity short term memory 7 items at a time. 7 items, the magical number 7 plus minus 2 provides the evidence of the limited capacity of the short term memory. Most adults can store between 5 or 9 items in a short term memory. The idea was put forward with the George Miller in 1956. It's called magical number of 7. शॉर्ट टर्म मेमोरी आप 7 से ज़्यादा चीज़ अपने दिमाग में नहीं डाल सकते बिल्कुल भी. ठीक है. अब आएगा वर्किंग मेमोरी. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में वर्किंग मेमोरी देख सकते हैं. द पैटेंटली called short-term memory as working bench of memory because according to him, short-term memory is the most important stage of our memory which is used of the time for problem solving. Working memory term was coined by Miller and Premium around 1960. It was formerly known as short-term store. Short-term memory is also known as short-term memory को हम किस तरीके से बुला सकते हैं? प्राइमरी बोल सकते हैं, इमीडिएट बोल सकते हैं, ऑपरेंट बोल सकते हैं, प्रोविजनल बोल सकते हैं. अब देखते हैं द वर्किंग मेमोरी ऑफ मॉडल ऑफ बैटली कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज. अब बैटली ने किस तरीके से वर्किंग मेमोरी को एक्सप्लेन किया है. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज द सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सब सिस्टम एंड सिलेक्शन ऑफ रीजनिंग एंड स्टोरेज. देन फोनोलॉजिकल लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्बल इंफॉर्मेशन. इट हैज टू सब सिस्टम, फोनोलॉजिकल एंड अक्यूस्टिक. Phonological, it is passive component. Articularly, it involves refreshing information just like inner voice. Episodic, एक उसके अलग अलग पार्ट्स हैं. जब इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी कैसे स्टार्ट होता है. Episode, it holds information is not covered by all slave system. It links between the memory and long-term memory. Okay, visual spatial sketch part. Like this thing we will look tomorrow. Okay, then long-term memory recall are there. Okay, in the next video I will going to explain this. So thanks for listening me till now. Right, today we have done about the short term long term sensory memory.